जय हिंद। परसेंटेज के जो एसएससी जीडी के सवाल हैं, एसएससी जीडी में 2023, 24 और 25 के सवाल हैं। तो परसेंटेज को शुरू करने से पहले हम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज की डेफिनेशन सभी को पता होगी कि परसेंटेज को किस प्रकार लिखते हैं। जैसे ये परसेंटेज है, इसका मान कितना होता है? 1/100 के बराबर। 1/100 के बराबर। और परसेंटेज को करने से पहले कुछ वैल्यू हम आपको बता चुके थे, कुछ अपनी हम पुरानी क्लासों में। जैसे आपका 1/1 है, ये किसके बराबर? 100% के बराबर होता है। 1/2 किसके बराबर? 50% के बराबर होता है। 1/3 किसके बराबर? 33 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/4 आपका 25%। 1/6 आपका किसके बराबर होता है? 16 सही 1/6% के वो 16 सही 2/3% के बराबर। 16 सही 2/3 के बराबर। 1/7 आपका किसके बराबर होता है? 1/7 8 सही 4/7% के बराबर। ऐसे ही हम आपसे कहें कि 1/8 किसके बराबर होता है? तो आपका होता है 12 सही 1/2% के बराबर। हम आपसे कहें 1/9 किसके बराबर होता है? 11 सही 1/9% के बराबर। हम आपसे कहें 1/10% किसके बराबर होता है? तो आपका होता है 10% के बराबर। अब यहीं पर हम कहते हैं कि 1/11 आपका किसके बराबर होगा? तो 9 सही 1/11% के बराबर। इस तरीके से परसेंटेज के रूप देखेंगे। अब परसेंटेज की कुछ वैल्यू हमने आपको पहले भी करा चुके हैं और परसेंटेज जब हम शुरू करते हैं तो हम आपको बता चुके होते हैं। ये आप लोग देखें, परसेंटेज की ये वैल्यू है, ये 20 तक है। पहला सवाल है हमारा, 1256 का 75% कितना होगा? तो 1256 का 75% कितना होगा? 1256 का 3/4 कितना होगा? 75% को देखो 25% कितना होता है? 1/4। तो 75% ये कितना गुना है इससे? 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो 4 से हम इसको काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 छक 24। ठीक, 3 का आप गुणा कर लो, 3 18 की 8 और 3 एकम 3, 3 और 1 4 और 3 चौक 12। वो सॉरी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। 456 का 75% कितना होगा? 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4 बार जाएगा। कितना आया आपका? 314 गुणा 42, 14 की 42 यानी कि 14, 942 आपका निकल के आया। ऐसे ही अगला सवाल आप लोग देखें। अगला है कि 0.025 बट्टे 0.5 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? पचम 25 5% है। आगे आप लोग देखें कि 21.84 का 66.67% का 7.14 का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। इसका मान क्या होगा? आप इस दशमलव को हटा दो, आपके 2 जीरो ये कट गए, दशमलव को हटाओ तो 2 जीरो आपके ये कट गए। यहाँ से दशमलव हटाओगे आपके 100 नीचे बढ़ जाएँगे। आपके 100 नीचे आ जाएँगे, ठीक? अब यहीं से हमें भाग देना होगा। सभी का गुणा कर लो आप, 1.04 के लगभग में आएगा। आगे अगला आपका सवाल है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुणा में 10 की पावर 6 का मान कितना होगा? हमसे ये पूछा है कि 6 का मान कितना होगा? तो देखो, जब ऐसे सवाल दिए हुए हों तो ऐसे सवालों को हम जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे सवालों को जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी का आप निकाल दो, सभी का। तो देखो 6 का क्या है आपके
जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई शंका नहीं है, तो आपका एक जीरो बचेगा। फिर अब आप देखो 12 चौक 48 गुणा में 7 दूनी 14। अब 14 का गुणा करो आप 48 में, 14 का गुणा आप 48 में करोगे तो आपका कितना होगा? 672। यही आपका इस सवाल का राइट आंसर है, क्योंकि आपके ये तीनों जीरो आपके इस वैल्यू से कट गए थे। अगला सवाल आप लोग देखें। अगला सवाल, अगला है पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी स्क्वायर का मान कितना होगा? हमसे ये पूछा है, देखो पी का पी प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो पी का पी प्रतिशत बराबर 225 है, तब हमें बताना है कि पी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप इसको गुणा में ले लो तो 22,500 पी स्क्वायर का मान निकल के आपका चला आएगा। बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल। अब 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान क्या होगा? 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसका इसमें गुणा कर लो, तो गुणा करने के बाद आप भाग दोगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा। कैसे करना है, करो आप। आपको जैसे सरल पड़ा, अगर संख्या काटने के बाद सरल पड़ रहा तो आप संख्या को काट सकते हैं। 23/2 से काटते हैं 50 हो गया आपका। इसको हम काटते हैं 4 से तो 16 बार ये कट जाएगा और आपका 25 बार ये कट जाएगा। तो आप करो 16 दूनी 32 की, 16 दूनी 32 की 2, हासिल लागे 3, 16 एकम 16 और 3 19 और 16 पंजे 80, 80 और 1 81 बट्टे 25 प्लस 23 पंजे 115 की 5, आपके 11 हाथ में हैं और 23 एकम 23, 23 और 11, 23 और 11 आपके 34, 34 की 4, हासिल लागे फिर आपके 3 और 23 दूनी 46, 46 और 3 आपके 49/50। अब आप भाग दे लें और जब भाग देंगे इसमें तब आपकी संख्या का मान निकल के आएगा। 25 तिया 75, बचे आपके 6, हो गए आपके 69, तो 25 दूनी 50। ठीक, अब आपके कितने बचे? 50, 69 हो रहे थे, 16, 16 बचे, वो सॉरी 19, 25 सत्ते 175 दशमलव लगा देंगे, 25 सत्ते 175 दशमलव लगा देंगे। ठीक, जब हम दशमलव लगा रहे हैं तो कितने बचे यहाँ? तो 25 छक्के 150, 25 अट्ठे 200 प्लस ऐसे ही 50 का करो, ऐसे ही आप 50 का करो, 50 निम्मा 450 बचे 50 अट्ठे दशमलव, फिर आपका है 50 निम्मा। ठीक, अब आप इनको जोड़ दो, 426.58, आपका ऑप्शन बी फोर बाहुबली। ऐसे ही अगला सवाल आप लोग देखें, यदि 630 का 17% बराबर, देखो सवाल में क्या कह रहा है, 630 का 17% के बराबर x का 35% है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 100 से आपके ये 100 कट गए। ठीक, 7 से आप 7 पंजे 35 और 7 निम 63, 5 से आप इसको काट दोगे 18 बार, तो x बराबर 18 गुणा में 17, और 18 गुणा में 17 हमें पता है कि किसके बराबर होता है? 18 का आपका 324, 324 में से आप 18 घटा 306, ऑप्शन हमारा सी फोर राइट आंसर रहेगा। सी फोर चाचा विधायक हैं। अगला आप लोग देखें,
अगला, यदि x माइनस वाई का 85%, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि x माइनस वाई का 85% का x माइनस वाई, ये आपको दे रहे हैं। इसके बराबर में क्या है, x प्लस वाई का 25% का 25%, तो x और y का मान कितना होगा, या y और x का मान कितना होगा। तो देखो 17 पंजे वो 25 17 बार आपका ये कटा, 100 से 100 कट गए। अब आप गुणा कर लो, 17x माइनस के 17y बराबर 5x माइनस के प्लस के 5y। तो माइनस और प्लस के अलग करेंगे, 12x माइनस के 22y हो जाएंगे, ठीक, माइनस के प्लस के, तो बाई बट्टे एक्स आपका क्या निकलेगा, बाई बट्टे एक्स निकलेगा आपका 6/11, 6/11। अब परसेंटेज में मांग रहा है कि प्रतिशत कितना होगा, हमसे क्या पूछा है कि प्रतिशत कितना होगा। तो 6/11 को आप लोग गुणा कर लें 100 का, तो 600/11 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 11 पंजे 55, बचे आपके 5, 11 चौक 44, यानी कि 54 से 6/11% के बराबर रहेगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यदि x का 25% कॉमा x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% कॉमा 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, हमसे ये पूछा है। देखो ऐसे सवाल हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। हमसे जैसे जैसे सवाल में दे रहा उसी तरीके से हम अपना सवाल करते हुए चलेंगे। तो इस सवाल को एक बार ट्राई करना, हालांकि हार्ड नहीं है बिल्कुल 1% भी, जैसे जैसे हमें मान दे रहा उसी तरीके से हम अपने सवाल को करते हुए चलेंगे। अब अगला हमारा सवाल होगा, संख्या के 3/8, कोई सी भी हमारी मान लो आप संख्या है, संख्या कोई सी x मान लो, x के 3/8 के आधे का 2/3 बराबर 40 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। 3/8 का आधे का 2/3 अगर 40 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, हमसे ये कहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस संख्या में x का 6/16 तिया 48 बराबर 40, यही करेंगे है। तो उस संख्या का x का 80% कितना होगा, हमसे ये कहा है। तो देखो 6 एकम 6, 6 48, 8 को इसमें गुणा में ले लो, तो x बराबर कितना हो गया 320। तो 320 जब संख्या हमारी निकल के आ गई, अब 320 का हमें 80% निकालना है। तो 320 का 80% निकालना है। आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 24 और 2 आपके हैं 8 दूनी 8 तिया 24, 24 और 1 25। आपकी जो 320 का 80% निकल के आया, वो हमारा निकल के आया कि ऑप्शन A4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आप सवाल देख सकते हैं 11वां, यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है, तो x से y से कितने प्रतिशत अधिक है। x है वो y से कितने प्रतिशत, देखो x और y दो वैल्यू दी है, x हमारी 50 है और y हमारी कितनी है 25। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहे हैं कि x y से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है 25। किससे पूछा है, हमें किससे पूछ रहे हैं, 22 से। जब 22 से हमें पूछ रहा है, किस में पूछ रहा, परसेंटेज में। 25 चौका 100 और 25 चौका 100, यानी कि 100% आपकी वैल्यू बड़ी है या अधिक है। तो ऑप्शन C4 चाचा विधायक हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक कंप्यूटर की कीमत इतने है, 25% की कमी के बाद तब कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी। देखो कोई सा भी हमारा मूल्य है, यहाँ पर कह रहा है कि एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए है, अगर उसमें 25% की कमी हो जाती है तो कितना बचा 75%। तो इसकी हमें कीमत बतानी है।
आपके 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आप गुणा कर दो। 75 150 की जीरो, आपके 15 हाथ में, 150 और 15 65, 16 हाथ में, 150 और 16 आपके 56, 66, 66। तो कंप्यूटर की जो कीमत होगी वो होगी हमारी 16,650 रुपए। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, वो दूसरा तरीका ये था, जैसे 22,200 रुपए कंप्यूटर की कीमत थी, 75% को पर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते। इस 4 से आप ये वैल्यू काट सकते, 500 का 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब आप इसका गुणा कर लेते, 0 3 5 15, 16 15 और 1 16, 16,650। ऐसे ही हम अगला सवाल देखते, तो u को v से 5% अधिक है। u v से 5% अधिक है, ठीक। 5% की हम फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, 1/20। अब आप जैसे जैसे सवाल देता है उसी तरीके से करते जाएंगे। अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये आपका u है, ये आपका v है। u को अगर 20 अंक मिल रहे हैं तो v को कितने अंक मिल रहे हैं, यहाँ प्लस कर दो आप, अधिक मिल रहे हैं तो 21 अंक। अब क्या पूछा है कि u के अंक यानी v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर उल्टा पड़ गया, ये आपका उल्टा पड़ गया, यहाँ 21 होगा, यहाँ 20 होगा, क्योंकि हमसे ये कह रहा था कि u को v से 5% अधिक मिल रहे हैं। u को v से 5% अधिक मिले हैं, तो ये आपका कितना अधिक मिला है, 1। किससे अधिक मिला है आपको, 21 से। और किस में पूछ रहा है आप, परसेंटेज में। किससे, 21 से। किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना हो गया, 100/21, 21 चौका 84, यानी 4.7% के लगभग में हमें अंक कम मिले हैं। 4.7% से कम अंक मिले हैं। कम का मतलब नीचे एरो और ज्यादा का मतलब आपका ऊपर एरो लगेगा, ठीक। ऐसे ही अगला सवाल हमारा क्या है, अगला आप देखें, यदि A1 से A2 से 19 गुना अधिक है। जो A1 है वो A2 से 19 गुना अधिक है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। देखो आपके दो मान दिए हैं, ये है आपका A1, ये है आपका A2। ये क्या कह रहा, अगर A1 आपका 20 है और A2 आपका 1 है तो ये आपका 19 गुना अधिक है। या सवाल में देखो क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है ये आपका, 19 गुना। जब ये 19 गुना अधिक है तो हमसे क्या पूछा, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, ये कितना कम है, 19। किससे कम है, 20 से। तो किसमें, परसेंटेज में। 20 पंजे 100 और 19 पंजे 95%। ऑप्शन सी फॉर चाचा विधायक हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए से शुरू होती है, कोई सा भी पोशाक है वो 800 से घटाकर 720 रह गया है, कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखो कोई सा भी, मान लो हमारे पास कपड़ा है, मान लो हमारे पास ये शर्ट है या हमारे पास ये आपकी पेन है। अगर इसकी कीमत पहले 800 रुपए थी, अब इसकी कीमत 72 रुपए 720 रुपए रह गई है, तो अब इसमें कितने परसेंट की कमी हुई है, हमसे ये पूछा है इस सवाल में कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो देखो ऐसे सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। पहला तो आप इस प्रकार कर लें कि 800 माइनस 720 बट्टे 800 और गुणा में आप कर दें परसेंटेज में पूछा है तो कितना कम हुआ है आपका, 80 रुपए। किससे, 800 से। गुणा में आप 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं
और 8 दाई 80 यानी कितने परसेंट के? ऑप्शन C4 चाचा विधायक हैं। और इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते थे। हमारा जो दूसरा तरीका होगा वो हमारा होगा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से हम आपको इस सवाल को कैसे कर सकते थे? रेशियो मेथड ये है आपका सेकंड तरीका। तो सेकंड तरीके को हम देखो कैसे करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है कि 800 की कीमत थी, 800 से घटकर 720 रह गया। 0 से 0 काटेंगे, 8 ने 72 और 8 दाई 80। 1 से कितना घटा है? 1। किससे घटा है? 10। गुणा में आपका 100%। 10 से काटेंगे तो आपका कितना? 10%। तो आपको अगर दोनों तरीके और सबसे जो बेस्ट तरीका होगा वो आपका ये वाला रहेगा। ये आपका रेशियो मेथड से हमने निकाल के दिया है। देखो कीमत कितनी घटी है? 1। किससे घटी है? 10 से। किसमें पूछा? परसेंटेज में। तो आपका कमी निकल के आ गई। आप कमी पूछा है तो आप नीचे एरो लगा के चलेंगे। अब अगला सवाल है हमारा 16वां। एक पेंटिंग का मूल्य अब देखो जब इस तरीके से सवाल हमें ये दिए गए हों तो हम यहाँ क्या और करेंगे। आप ये 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट दें। पहले 140 रुपए था, अब बढ़कर 182 रुपए हो जाता है। तो पेंटिंग के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वही हम अपना इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो मेथड क्या है कि 140 से 182 हो गई है। 182। तो सबसे पहले तो हम इसको काटते हैं। 14 एकम 14 और 14 की 42। 14 से आपका ये कट गया और 14 से आपका ये कट गया। तो देखो 10 से 13 हुआ है तो कितना बड़ा है? 3। और किससे बड़ा है? आप ये देखें कितना बड़ा है? 3 रुपए। और किससे बड़ा है? 10 रुपए से। पहले 10 था, किसमें पूछा है? मैं परसेंटेज में। तो 10 दाई 100 यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 30% की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 30% की। ऑप्शन C4 चाचा विधायक है। ऐसे ही अगला सवाल होगा 3 महीने में शिशु का वजन इतने किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। तो शिशु के वजन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है? अब हमसे यहाँ पर देखो कोई बच्चा है, वो जन्म के दौरान आपका कितना था? 6 यानी कि 3.2 से बढ़कर आपका 6 हुआ है, 6 किलोग्राम हो जाता है। तो शिशु के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपको इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट्टे आपके 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो सॉरी यहाँ पर बट्टे 3.2 आएगा। ठीक। अब यहाँ परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज में आप गुणा भी कर सकते हैं। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आप जैसे आपका मन हो उस तरीके से कर सकते हैं। तो 2.8 बट्टे 3.2 मल्टीप्लाई 100। दशमलव से दशमलव हटाए, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। कितना हो गया? 700 बट्टे 8। 8 अट्ठे 64, बचे आपके 6। 8 7 56 यानी 87.5% के बराबर। 87.5% के बराबर। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। अब रेशियो मेथड से आप कैसे करते? देखो शिशु का वजन कितना था? बढ़ा हुआ वजन 6 किलोग्राम। पहले कितना था? 3.2। कितना हो गया? 6 किलोग्राम। तो कितना बड़ा है? 2.8। किससे बड़ा है? 3.2 से। हमसे क्या पूछा है कि 100% क्या होगा? दशमलव से दशमलव 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। तो 700 बट्टे 8 आपका क्या है? 87.5% के बराबर। आपको जौन सा तरीका सही लग रहा हो आप वो दोनों तरीके आप इसमें अपना सकते हैं। अगला देखें, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 यानी 145 से बढ़कर 200 हो गई है।
तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण दर प्रतिवर्ष क्या होगी, प्रतिशत में क्या होगी? हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछ रहे हैं, एक दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। 10 वर्ष में 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि क्या हुई है? 10 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है? 145 से जनसंख्या 200 हो गई है। 145 से जनसंख्या हमारी कितनी हुई है? 200। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी है? प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो एक वर्ष में, एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 55। एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 55। हमसे क्या कहा है? हमसे ये कहा है कि जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो 55 कितने से बढ़ी है? 145 से। क्या पूछा है? परसेंटेज में। आप निकाल दें, 5 से आप काट दें तो देखो 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 से आप इसको 20 बार काट सकते हैं। कितना हो गया? 110। 1100/29 और 1100/29, 11 29 यानी 3.793% के बराबर हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है। जनसंख्या में वृद्धि हुई है 3.793% के बराबर। अगला सवाल हमारा होगा 19वां। 19वां सवाल यह है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखो ये सवाल आपका बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, काफी बार, और ऐसे सवाल अधिकांशतः ये मोस्ट वायरल सवाल है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे? कक्षा में 100% हमारे छात्र हैं, टोटल हमारे छात्र हैं वो 100% हैं। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या 40% है, यानी बॉयज और गर्ल्स। आपके बॉयज और गर्ल्स बॉयज कितने होंगे? 40%। गर्ल्स कितनी है? 60%। यही है सवाल में। फिर हमसे क्या, लड़कियों की संख्या 54 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है वो 54 अधिक है। हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कियों की संख्या कितनी है? 54 अधिक है। इस 6 का मान कितना दिया है आपका? इस 0 से 0 कट गया, 6 का मान दिया है 54। ये कितना गुना है? 9 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा अपने आप में? 9 गुना। तो कितना? 4 36। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 36। और आपको इसको दूसरा तरीका और ये है कि आपको किस तरीके से करोगे। तो देखो इस 60% की वैल्यू आपकी कितनी है? इस 60% की वैल्यू आपकी कितनी है? 54 लड़कियां अधिक हैं। 54 लड़कियां अधिक हैं। हमसे क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो 54/60 गुणा में आप 40 कर लें, क्योंकि 40% की हमें वैल्यू निकालनी है। आपका 0 से 0 कट गया और 6 निम 54 और 9 चौक 36। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 36। इसलिए ऑप्शन हमारा C4 चाचा विधायक हैं। आप ऐसे सवालों को 2-2 3-3 तरीके होते हैं और हम आपको 2-2 तरीके तो बताते हुए चल ही रहे हैं। अगला आप सवाल देखें। टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपए लगाती है, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसकी कीमत 60,000 रुपए है, तो परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई? आप ये देखें कि टीना ने 48 रुपए लगाए, उसके 60 रुपए हो गए और कितने महीने में हुए हैं? आपके 6 महीने में हुए, सॉरी 6 वर्ष बाद हुए हैं। 6 वर्ष बाद हुए हैं, 6 वर्ष बाद। तो अब इसकी कीमत कितनी बढ़ी हुई है? हमें ये आपको बताना है कि इसके रुपए कितने बढ़े हैं। तो कितने बढ़े हैं? 12 रुपए। किससे बढ़े हैं? 48 से। कितना? 100%। 4 से आप काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से आप ये 25 बार, 12 से आपका 12 कट गया। आपके कितने परसेंट? ऑप्शन B4 बाहुबली। ऑप्शन हमारा B4 बाहुबली। ऐसे ही अगला सवाल आप लोग देखें
कि 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और ये मोस्ट वायरल सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए, हमने काफी बार ऐसे सवाल पेपरों में देखे। आप देखना यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये कल परसों पेपर है, उसमें भी इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए। मान लो हमने x परसेंट जोड़ दिया, मान लो हमने कोई सी संख्या x जोड़ दी जिसमें 95% हमने जोड़ दिया, 95%। फिर क्या कह रहा है कि 480 के, यानी कि संख्या क्या होती है हमारी 480। अब यहाँ कह रहा है कि बराबर हो जाए कितने के, 810 के 70% के बराबर हो जाए, 810 के 70% की संख्या बराबर हो जाए। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या होगी। अब इसमें से वह संख्या हमें निकालनी है कि वह हमारी संख्या क्या होगी। तो हम अपना वही मेथड लगाएंगे, क्या कि x प्लस 95 यानी 19/20 गुणा में आप 480 बराबर, यहाँ पर आप रख सकते हैं 870 गुणा में 7/10। आपका 0 से 0 कट गया, 20 से आप इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 चौका 80। ठीक, अब आप गुणा कर लें, x प्लस 19 चौका 76 की 6 हासिल आपके 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 आपके 45 बराबर 8 7 56 की 6 हासिल 5, वो सॉरी 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 56 और 4 60। अब हमें ये देखना है कि वह हमारी संख्या क्या होगी, वह हमारी संख्या क्या होगी। तो x बराबर आपकी कितनी आ रही है, 111। ऑप्शन डी फॉर देवसेना, ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। कोई डाउट? अगला सवाल देखते हैं। अगला होगा हमारा 22वां सवाल। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान कितना होगा। देखो, जब कोई हमारी संख्या है, अगर उसमें हम अपना 32% जोड़ते हैं तो 32% को सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। 32% का मान कितना है, 32% की आप फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, 4 अट्ठे 32 और आपका यानी कि 20, 8/20, 8 एक 32%, 8/25 होगा आपका, 8/25। क्या कह रहा है कि जोड़ा जाए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ा जाए तो संख्या में क्या करना होगा, घटाया जाए। जब हमें जोड़ने को बोलता है तो अब उसका हम उल्टा लेके चलेंगे कि घटाया जाए। तो देखो ये हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी हो जाएगी आपकी मूल संख्या, मूल संख्या, और ऊपर वाली आपकी क्या हो जाएगी, परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। तो मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या और परिणामी संख्या। हम अपना यहाँ पर अब हम इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे। तो रेशियो मेथड जब हम लगाएंगे तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 25। परिणामी संख्या कितनी हो जाएगी, आप 25 में से 8 घटा दो, 17। तो क्या कह रहे हैं कि 476 जोड़ा जाए, यानी कि 476 जोड़ा जाए तो 17 का मान हमारा कितना है, इस 17 का मान कितना है, 476। कितने गुना है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचा आपका, और 17 की 51 ज्यादा हो रहा है, 13 बचा आपका, 136 हो गया। 17 अट्ठे 136 यानी कि 28 गुना ज्यादा है। जब 28 गुना ज्यादा है तो 25 का भी मान कितना होगा, 25 का भी मान आपका 28 गुना ही ज्यादा होगा। 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 50 और 2 आपके 52, वो 25 अट्ठे 200, 25 50 70, क्योंकि 20 हाथ में थे ना, तो आपकी वह संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन डी फॉर
देवसेना। अब हम इसको देखो, एक और तरीका हमारा ये था। दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका हमारा ये था, हमसे क्या पूछा था कि 476 कोई हमारी संख्या थी, परिणामी संख्या हमारी कितनी थी? 17। क्या पूछा था हमसे? मूल संख्या पूछ रहे थे, तो 17 से हम इसको काट देते, 28 बार कटता, और 28 का हम इसमें गुणा कर लेते तो कितना हो जाता? 700। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। हम आपको दो दो तरीके इन सवालों में है, और हम आपको दो दो तरीके ही बताते हुए चल रहे हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला क्या है कि 930 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि 930 में से ऐसा क्या घटाएं कि वह संख्या हमारी, देखो माना हमारी कोई सी संख्या आपका x है, कोई सी संख्या हम अपनी x मान लेते, कोई सी भी संख्या। हमसे ये कह रहा है कि 980 में से क्या घटाया जाए कि वह संख्या 40% के 1350 के बराबर हो जाए। तो हम अपना 980 में से x संख्या हम घटा दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि 40% के, यानी 40% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2/5 के 1320 के बराबर हो जाए, यही है 1350 के बराबर हो जाए। तो 5 से हम इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। 270 का आप इसमें गुणा कर लें, 270 का गुणा करते हैं तो 980 माइनस की x बराबर 0, 2 7 27 दूनी 54। तो x बराबर हमारी संख्या क्या निकल के आएगी? आप इसमें से घटाएं, 980 में से 540 को आप घटा दें। 980 में से आप 540 को घटाते हैं, 40 हमारे इधर बचे और 4 हमारा ये, यानी कि 440 संख्या वह हमारी होगी। ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। अगला देखते हैं। अगला क्या है? किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? देखो हमारी, देखो मान लो हम इसको हम 100 माने करेंगे, हमारी संख्या कितनी है? 100। 100 यहाँ कह रहा है कि 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो 27% उसी संख्या के 13% से अधिक है। कितनी अधिक है? 56 अधिक है। कितनी अधिक है हमारी वो संख्या? 56 अधिक है। तो इसमें 13 में और 27 में आपको अंतर कितना दिख रहा है? 14% का। 14% का। इस 14% की ही वैल्यू कितनी है? 56। कितने गुना है आपकी? 4 गुना। हमसे क्या पूछा है कि संख्या का मान कितना होगा? तो हमसे 100 का मान पूछ रहे थे, तो जब 14 का मान आपका 4 गुना है तो 100 का भी आपका मान कितना होगा? 4 गुना। तो संख्या हमारी क्या होगी? 400। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, सवाल नंबर आपका 25वां। 25वां आपका सवाल है, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए। देखो कोई सी संख्या, उसमें से 25% में से 75 घटा देंगे तो परिणामी संख्या 1225 आता है, उस संख्या का मान क्या होगा? यानी कि अगर हम देखो किसी संख्या के 25% में से 75 घटा रहे हैं, क्या है कि 25% के में से अगर देखो 25% में से हम अपना 75 घटा रहे हैं, तो हमने कोई सी भी संख्या हम अपनी x घटाते हुए चल रहे हैं, जबकि हम 75 घटा रहे हैं, तो परिणामी संख्या क्या है? 1225। तो हमसे ये पूछा उस संख्या का मान क्या होगा, यानी उस संख्या का मान क्या होगा? तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, गुणा में आपका x बराबर, इसको हम प्लस में लेके चले जाएंगे, संख्या हमारी क्या है? 1300। संख्या हमारी क्या है? 1300। x बराबर क्या आ जाएगी? 5200। क्योंकि हमें ये 4 है, ये भी हम गुणा में पहुंचा दे रहे हैं, तो x बराबर वह संख्या हमारी क्या होगी? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही अगला हम सवाल देखते हैं। अगला अगला जो सवाल होगा वो हमारा है, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणामी संख्या 320 होता है,
तो वह संख्या हमारी क्या होगी। देखो कोई सी भी संख्या है, अगर उसमें हम 28% बढ़ा रहे हैं या क्या 28% वृद्धि करने पर, तो इस 28% को सबसे पहले तो हम अपना परसेंटेज वैल्यू से, यानी ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। कितना 7/25 वृद्धि हुई है। ये आपकी क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या। और ये आपकी क्या हो जाएगी, परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। तो देखो मूल संख्या हमारी कितनी है, 25। सवाल में देखो हमसे क्या कह रहा है कि वृद्धि हुई है, तो संख्या अपने आप में कितनी बढ़ी है, 7। 25 से कितनी हुई है, 25 से आपकी संख्या हुई है 32। अब हमसे यहाँ कह रहा है कि 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी। इस 32 का मान कितना है, 320, कितना गुना है, 10 गुना। तो 25 का भी मान कितना होगा आपका, 10 गुना। 10 गुना कितना, 250। तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना। एक तरीका आपका ये, तो दूसरा तरीका आपका ये होगा कि संख्या कितनी बड़ी हुई है, 7। किससे बड़ी हुई है, 25 से। इसमें पूछा है कि हमसे हमसे ये पूछ रहा है कि परिणामी संख्या हमारी इतनी है, तो हमसे मूल संख्या पूछी है कि मूल संख्या हमारी कितनी होगी। हमसे मूल संख्या कितनी होगी, यानी कि क्या पूछा है हमसे, 25। एक मिनट, एक मिनट। 7 बढ़ी है, परिणामी संख्या कितनी होगी, 32। क्या पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछ रहे हैं कि मूल संख्या क्या होगी। अरे सर, चलो अगला आप सवाल देखें। यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या हमारी क्या होगी। देखो कोई सी भी संख्या है, अगर उसमें से 85% हो जाती है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संख्या क्या होगी। तो इस 85% को क्यों ना हम अपना फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लें, तो कितना हो, 17×5 = 85, यानी कि 17/20। अब क्या कह रहा है, घटा दिया जाए। घटा दिया जाएगा मतलब मूल संख्या, परिणामी संख्या। मूल संख्या हमारी कितनी है, 20। परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, 3। 3 की हो जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं घटा दिया जाए। इस 3 की वैल्यू कितनी है, 60। कितने गुना, अपने आप में 20 गुना। तो इसकी भी कितनी होगी, 20 गुना। संख्या हमारी 400। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल हमारा 28वां। ये दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके संख्याओं का योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं, मान लो हमारी पहली संख्या x है, पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, y। तो क्या कह रहे हैं, इनके बीच के अंतर 30% है, इनके बीच के योग का अंतर 30% है, योग का अंतर। तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना है, 30%। आपका कितना है कि योग का अंतर 30% है। तो हमसे क्या पूछा है कि संख्या हमारी क्या होगी। यही तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। छोटी और बड़ी संख्या का हमें अपना अनुपात निकाल के देना है। तो देखो x/y हमारा कितना हो जाएगा, 3/10। ये आपको दिख रहा होगा 3/10, क्यों 30% को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया है। और देखो जब हमने 3% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया है, तो हमसे क्या पूछा है कि संख्या का अंतर क्या होगा। ये हम योगांतर, आप इसको सबसे पहले तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। हम योगांतर अनुपात कर देते हैं, तो हमारी संख्या जो परिणामी संख्या से मूल संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी। आप देखो इस 30% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें, 3/10। तो x/y हमारा क्या हो जाएगा, 13/10, क्योंकि बड़ी हुई है। तो अब इस संख्या का हमसे ये पूछ रहे हैं कि संख्या हमारी क्या होगी। क्या कह रहे थे, उनका अंतर, अंतर सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है हमसे, 13/7, 13/7।
7। अब हमें बताना है कि हमारी परिणामी संख्या यानी कि जो रेशियो बनेगा वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। समझ आया? और देखो अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम दूसरे तरीके से हम बिल्कुल डिटेल में बता देते हैं कि ये किस तरीके से होगा। इसका हम दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं डिटेल में कि ये किस तरीके से होगा। तो देखो x माइनस वाई कोई सी भी हमारी संख्या उसका 30% अंतर है और x प्लस वाई। ठीक, सवाल को जैसे जैसे मैं सवाल दिया है ये कह रहे हैं उनके बीच का अंतर 30% है और योग का 30% है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस वाई बट्टे इसको हम बट्टे में लेंगे, x प्लस वाई कितना है 30/100। आपका 0 से 0 कट गया तो कितनी संख्या बड़ी है ये 3। तो x माइनस वाई कितना 13/10 13/10। अब देखो जब ये हमारा 3/10 13 क्यों हो गया ये 3/10। ठीक, अब हमसे ये कह रहे हैं कि इनके बीच के अंतर कितना है, तो अब हम इनका क्या करें योगांतर का हम उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर योगांतर का जब हम उपयोग करेंगे तो हमारी संख्या पलट जाएगी। तो कितनी हो जाएगी x/y बराबर क्या हो जाएगा 13/7। तो रेशियो हमारा क्या निकल के आया ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला 29वां, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। देखो दो संख्याएं हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं यानी पहली संख्या का 60%, 60% का मतलब आपका कितना होता है 3/5। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का मान हमारा 30% का मान कितना होगा। तो देखो पहली संख्या हमारी कितनी है और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हमारी 4x। हमसे क्या कहते हैं कि दूसरी संख्या का 30% कितना होगा, यानी कि दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। तो देखो 3x गुणा में क्या करेंगे हम 3/5, क्योंकि इसको हम अपना परसेंटेज वैल्यू में हमने चेंज किया था तो इसको हम रख लेंगे 3/5। क्या कह रहे हैं बराबर 144 है तो 144 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। तो आपको यहाँ पर देखो 9 3 से आप काट दा 3 चौक 12 और 3 8 24, फिर आप 3 से काट दो 16 पंजे 80, यानी कि संख्या हमारी क्या है 80। x बराबर मान हमारा कितना निकला 80। अब हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, यानी कि पहली संख्या हमारी ये निकल के आई, दूसरी संख्या क्या होगी। x का मान कितना निकला है 80, तो 4 गुणा में 80 बराबर कितना हो जाएगा 320। 320 दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई 320। अब हमसे क्या पूछा कि 30% क्या होगा, तो 320 का 30% कितना होगा। 3 दूनी 6 और 3 तरफ 9, हमारा ऑप्शन डी फोर देवसेना। ऐसे अगला सवाल होगा आज का लास्ट सवाल। पिंकी ने अपनी कार की टंकी को 20 लीटर पेट्रोल से भर दिया। वह एक यात्रा निकलती है और अंत में टैंक में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टैंक में पेट्रोल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो इस सवाल को हम बाद में करेंगे, यहीं पर हमारा सवाल काफी है, लगभग 100 के आसपास ये सवाल है। हम सभी सवालों को देखते हुए चलेंगे।